अब आप बीवी किराए पर भी ले सकते हैं। थाईलैंड के पोशीदा राज। मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हम थाईलैंड का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन खूबसूरत साहिल, दिलकश मनाजिर और मजेदार खानों का ख्याल आता है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी अपने रंगों में रची बसी हुई है, जहां लोग हर वक्त मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और जहां हर तरफ एक अनोखा कल्चर झलकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में कुछ ऐसे राज भी हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम। कुछ ऐसी रस्में और रिवायात हैं जो कि ना सिर्फ हैरान कुन हैं बल्कि काफी हद तक नाकाबिले यकीन भी हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के ऐसे पोशीदा और चौंका देने वाले राज के बारे में बताएंगे जो सुनने में नाकाबिले यकीन लगता है। बीवी किराए पर लेने का तस्वुर शायद हमारे मुआशरे में तो किसी हद तक मुज़क्का खेज और नामुमकिन लगता हो, मगर थाईलैंड में ये एक हकीकत है। जी हाँ, थाईलैंड में बाज मकामात पर बीवी किराए पर लेना एक ऐसी रस्म है जिसे लोग पूरी संजीदगी के साथ निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ये सब कुछ कानूनी है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसी किस्म के सवालों को आज हम इस वीडियो का मौजू बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि थाईलैंड को अमीरों की जन्नत क्यों कहा जाता है। और इस वीडियो के इख्तिताम पर हम थाईलैंड के बारे में एक ऐसा इंकिशाफ करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सकें। तो दोस्तों, ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन थाईलैंड में बीवी को किराए पर लेना कोई अनोखा या नायाब तस्वुर नहीं है। थाईलैंड के मखसूस इलाकों में ये रिवाज इस कदर आम है कि इसे मुआशरे में कोई बुरी नजर से नहीं देखता, बल्कि ये काबिल कबूल अमल समझा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि थाईलैंड में बहुत से लोग मुश्किल मुआशी हालात का सामना कर रहे हैं। यहाँ गुर्बत और माली परेशानी आम बात है। यही वजह है कि बाज लोग ऐसे रिश्तों में दाखिल होते हैं जो आर्जी नोयत के होते हैं और इनके पीछे मुआशी फायदे की सोच होती है। अक्सर ऐसे लोग गैर मुल्की सयाहों को अपना साथी बनाते हैं ताकि वो कुछ वक्त के लिए इनके साथ रहें और इसके बदले में इन्हें माली इमदाद मिलती रहे। इस तरह से दोनों फरीकों को फायदा होता है। सयाह को एक आर्जी बीवी मिल जाती है और थाई शहरी को माली सपोर्ट हासिल हो जाती है। जब कोई सयाह किसी नए मुल्क में आता है तो वो ना सिर्फ इसकी सकाफत और रस्म रवाज से मरूब होता है बल्कि अपने मेजबानों पर भरोसा भी करता है। थाईलैंड के मामले में भी यही सूरत हाल देखने में आती है। गैर मुल्की सयाह जो अक्सर थाईलैंड की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों और मेहमान नवाजी से मुतासिर होते हैं, इस बात का अंदाजा ही नहीं कर पाते कि कभी कभी ये मोहब्बत और मेहमान नवाजी एक कारोबार की शक्ल में सामने आती है जहां लोगों के जज्बात का फायदा उठाया जा सकता है। थाईलैंड में बीवी को किराए पर लेने के ताल्लुकात में सयाहों के भरोसे को जीतने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हें इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि ये ताल्लुकात हकीकी हैं, इनमें जज्बात शामिल हैं और ये सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि मोहब्बत और वाबस्तगी पर मबनी है। ये दिखावा इतना मजबूत होता है कि सयाह इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं और ताल्लुकात में अपनी तरफ से भी जज्बात शामिल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। अक्सर इन ताल्लुकात के पीछे कुछ और ही मकासद छुपे होते हैं। गैर मुल्कियों के जज्बात और इनके भरोसे की फितरत को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा माली फायदा उठाया जा सके। बहुत से सयाह इस झूठे भरोसे में वक्त और पैसा दोनों जाया करते हैं। बाज औकात वो इन ताल्लुकात में इतना सरमाया लगा देते हैं कि इन्हें नुकसान का एहसास तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ थाई हुकूमत की बात की जाए तो ये सयाहत से हासिल होने वाली आमदनी को बहुत अहमियत देती है और इसे मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा समझती है। इसी वजह से थाई हुकूमत उन सियाती इलाकों में मौजूद रिवायात को मुकम्मल आज़ादी देने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है ताकि सयाह लुत्फ अंदोज होने के लिए थाईलैंड का सफर कर सके। इसके अलावा इस मुल्क की एक खास पहचान इसका रिवायती मसाज है जो न सिर्फ जिस्मानी सुकून फराहम करता है बल्कि रूहानी और ज़हनी आराम का जरिया भी समझा जाता है। लेकिन इस कदीम रिवायत के साथ कुछ गैर इखलाकी पहलू भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने इसे सियाती तजुर्बे के साथ साथ मुतनाज़ भी बना दिया है। आज ये मसाज सियाहत, सकाफत और कारोबार का एक दिलचस्प इम्तिजाज बन चुका है जो कई सवालों को जन्म देता है। थाई मसाज की जड़ें तकरीबन 2500 साल पुरानी हैं और ये बुद्ध मत की तालीमात से मुतासिर है। इस रिवायत को थाईलैंड में बुद्ध मत के पैरोकारों ने मुतारिफ कराया और इसका मकसद जिस्मानी दर्द और ज़हनी दबाव को कम करना था। इसकी टेक्निक में योगा के अंदाज में जिस्मानी हरकत और प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालना शामिल है जो जिस्मानी तवानाई के भाव को बेहतर बनाता है। थाई मसाज को दुनिया भर में सुकून बख्श तजर्बे के तौर पर जाना जाता है
लेकिन वक्त के साथ ये रिवायत मुख्तलिफ अंदाज में बदल गई है। थाईलैंड के बड़े शहरों जैसे बैंकॉक, फोकेट और पटाया में मसाज सेंटर्स हर जगह नजर आते हैं। ये सेंटर्स ना सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों के लिए भी कशिश रखते हैं। मसाज के दौरान फ्राहम की जाने वाली खिदमात, खुशबूदार माहौल और मौसीकी जिस्मानी और ज़हनी सुकून का बायस बनते हैं। सयाह यहाँ आकर थाई मसाज का तजर्बा लेने को अपनी सफरी यादों का अहम हिस्सा समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तजर्बा वाकई एक रूहानी सुकून फ्राहम करता है या महज कारोबारी मकसद पूरा करता है। मसाज सेंटर्स में काम करने वाली थाई लड़कियां इस इंडस्ट्री की रूह समझी जाती हैं। इनकी खूबसूरती, महारत और दोस्ताना रवैया सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये लड़कियां ना सिर्फ मसाज की महारत रखती हैं बल्कि अपने क्लाइंट्स को खुशगवार तजुर्बा फ्राहम करने में भी माहिर हैं। सयाह इनकी खिदमात के बदले भारी रकम अदा करते हैं, जो इन लड़कियों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया है। कुछ लड़कियां अपनी खिदमात के दौरान क्लाइंट्स के साथ जाती ताल्लुक भी कायम करती हैं, जो वक्ती और माली बुनियादों पर होता है। बदकिस्मती से थाई मसाज के साथ कुछ गैर इखलाकी पहलू भी मुंसलिक हो चुके हैं। मसाज के पर्दे में जिस्म फरोशी जैसी सरगर्मियां आम हो चुकी हैं, जहां कम उम्र लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। सयाहों को जिस्मानी सुकून की आड़ में धोखा दिया जाता है और बाज़ औकात इन्हें गैर इखलाकी खिदमात फ्राहम की जाती हैं। ये पहलू थाई मसाज की असल रूह को मुतासिर करते हैं और इसे एक मुतनाज़िर रिवायत बना देते हैं। हुकूमत ने इन मसाइल पर काबू पाने के लिए कई इकदामात किए हैं, लेकिन ये गैर कानूनी सरगर्मियां अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी। इसके अलावा थाईलैंड के रेड एरियाज जैसा कि बैंकॉक की सुई काबुई, नाना प्लाजा, पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट और फोकेट की बंगला रोड दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का बायस है। लेकिन इनकी हकीकत कई सवालात को जन्म देती है। ये इलाके अपनी रंगीन नाइट लाइफ, बार्स, क्लब्स और गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए मशहूर हैं, जहां जिस्म फरोशी एक मुनज़्ज़म कारोबार की सूरत में मौजूद है। यहाँ हर साल लाखों सयाह तफरीह के नाम पर आते हैं, लेकिन इनमें से कई लोग इन जगहों पर मौजूद जिस्म फरोशी के मराकज की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं, जहाँ कम उम्र लड़कियां और लेडी बॉयज भी शामिल होते हैं। इन इलाकों की तरक्की में सियासी दिलचस्पी ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये पहलू न सिर्फ थाईलैंड की सकाफत बल्कि इसके समाजी ढांचे पर भी सवालिया निशान छोड़ता है। इन रेड लाइट एरियाज की तरक्की में सियासी दिलचस्पी और गैर मुल्की सरमाया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जहां सयाह अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भारी रकम खर्च करते हैं। बैंकॉक के नाना प्लाजा और सुई काबुई जैसे इलाके खास तौर पर गैर मुल्की सयाहों के लिए तरतीब दिए गए हैं, जहां इन्हें आसान रसाई के साथ तमाम सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। इसी तरह पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट रात भर जारी रहने वाली रंगीन सरगर्मियों का मरकज है, जहां क्लब्स की जगमगाहट और मौसीकी के शोर में ये कारोबार खुलेआम जारी रहता है। फोकेट की बंगला रोड एक और मशहूर मकाम है, जहां सायली खूबसूरती के साथ साथ ये गैर इखलाकी इलाके न सिर्फ सियाहत के लिए कशिश रखते हैं बल्कि थाईलैंड के मुआशरती और इखलाकी ढांचे पर भी गहरा असर डालते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वाकई आपको ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसी मुनफरिद और चौंका देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।